हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस। गाइस, बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या अपीयरिंग कैंडिडेट्स जो अभी हाल ही में नोटिफिकेशन जारी की गई है बीपीएससी के द्वारा 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, या फिर जो CDPO बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, ठीक है, इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो यहाँ पे उसी का आंसर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे नोटिफिकेशन में ये क्लियरली मेंशन है कि वैसे कैंडिडेट जिनका अभी तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है वे इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। डैट मीन्स आपको ग्रेजुएशन रिलेटेड सभी आवश्यक जो भी कॉलम में फिलअप करने के लिए चीज़ें दी जाएंगी वो फिल करनी पड़ेगी। जैसे आपका पासिंग ईयर कब है, आपका कितना एग्रीगेट मार्क्स है ग्रेजुएशन में, CGPA या फिर परसेंटेज वाइज क्या आपके परसेंटेज बन रहे हैं, वे सारी चीज़ें फिल करनी पड़ेगी। तो जिनका भी अपीयरिंग अभी तक है उनको ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं होती है जब तक उनका डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह आ नहीं जाता है, या फिर आपका प्रोविजनल डिग्री आ गया है तो भी आप फिलअप कर सकते हैं। डैट मीन्स आप पूरी तरह से क्वालिफाइड हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। अगर आपका प्रोविजनल डिग्री भी अभी तक नहीं आया है तो फिर आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। डैट मीन्स आपका ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बहुत लोग एग्ज़ाम दे चुके होंगे फाइनल ईयर का, लेकिन उसका अगर रिजल्ट पेंडिंग है तो भी आपका ग्रेजुएशन अनकम्प्लीटेड मतलब कि कंप्लीट नहीं है ये माना जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो बीपीएससी के इस एग्जामिनेशन के लिए वैसे कैंडिडेट जिनका या तो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, और फाइनल डिग्री नहीं भी आया है, रिजल्ट आ चुका है मतलब प्रोविजनल सर्टिफिकेट आ गया है ग्रेजुएशन का, तो वो फिल कर सकते हैं, या फिर जिनका कंप्लीटेड है वो तो फिल कर ही सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी है उसके लिए कुछ स्पेसिफिक ग्रेजुएशन रिलेटेड डिग्रीज मांगी गई हैं। एग्जाम्पल के लिए गृह विज्ञान, होम साइंस जिसको बोलते हैं, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, और यहाँ पे श्रम एवं समाज कल्याण, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर एंड लेबर, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, टोटल 4 स्पेसिफिक ग्रेजुएशन डिग्रीज में से कोई एक आपके पास है, तो आप फिर ये CDPO के लिए भी एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको अलग से ऑप्शनल पेपर लेना पड़ेगा जो इसी के लिए इक्विवेलेंट होगा, साथ ही साथ आप इसके लिए भी एलिजिबल होंगे, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाकी जिनका जनरल ग्रेजुएशन है या फिर जिन्होंने बीटेक उटेक या कोई इंजीनियरिंग कर रखा है, ठीक है ना, वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। जहाँ पे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक मतलब ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट आपने एग्जामिनेशन पास किया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, वे CDPO के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली लिख किया है, जो भी आपका इक्विवेलेंट डिग्री है या फिर जो आपका शैक्षणिक योग्यता है उसके रिलेटेड डिटेल्स आपको सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ेंगी एट ए टाइम ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यही था इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोगों को अब इसका जवाब मिल गया होगा कि अपीयरिंग कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। अगले अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।